पप्पू सर, जो कि कई बैच बीपीएससी के चला चुके हैं और कई बैच एसएसजीडी के भी चलाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनका जो है अभी टीचर बन चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिसका कि मेरे पास डाटा नहीं है, अभी सर ही बताएंगे। मेरी तरफ से आपके बैच के लिए वेल क्वालिफाइड मैं समझता हूँ, सब तरह से सर सक्षम है। आप हैं हिमांशु सर, जो कि तिरंगा चौक पर पहले इनका कंपटीशन क्लास चला करते थे, ठीक है ना। और कुछ पॉलिटिकल पोलाइट मैटर की वजह से इनका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा मतलब अभी नहीं रहा है, तो लेकिन हमसे सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। विद्वान आदमी की कीमत नहीं होती है, उनकी पूजा होती है, पता है ना आप लोग को। तो मैं कहता हूँ कि सच मानने में इस जीवन में अच्छे गुरु मिल जाए ना, मैं सच बताऊँ, भगवान मिल जाना आसान है, लेकिन गुरु, सच्चे गुरु मिलना बड़ा कठिन है। कहने का मतलब जब आपकी विकट न हो, समस्या न हो, और आप जीवन में कैसे जिएंगे। मान लो हमारे पास कोई समस्या न हो, तो मैं तो सच बताऊँ राजा बन के जीऊंगा ना। दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति बन सकता है। भगवान ही होगा ना जिसके पास कोई समस्या ना हो, और उस समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ कोई गुरु खड़ा हो, तो मैं सच बताता हूँ रियली में वो भगवान से बराबर दर्जा है। तो आपके आगे अभी समस्या है, जीवन अंधेरे में पड़ा हुआ है, उस समस्या से निजात दिलाएंगे तो कौन दिलाएंगे, यही गुरु दिलाएंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सर का आप लोग भगवान के दर्जा देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो बेटा ऐसा है ना, जो चोर सिखाता है आपको चोरी करने से, वो भी गुरु ही कहलाएगा, वो भी गुरु ही कहलाता है। और जो आपको विद्या सिखाया वो भी गुरु ही कहलाता है। दोनों गुरु ही हैं, दोनों का समय और जगह पर सम्मान समान है। नहीं, आप चोरी करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं, पकड़ा गए, हथकड़ी लग जाएगी, फांसी लग सकती है, जिंदगी तो चली गई आपकी। लेकिन वही गुरु आपको चोरी करने सिखाया, बचा दिया, तो बच तो गए आप, तो भी गुरु कहलाया। सेम इसी प्रकार आप जैसे बिहार पुलिस है, दरोगा, कोई भी टारगेट आपका, अगर उस मंजिल से आपको मिला दें तो सच में भगवान है कि नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि गुरु का सम्मान उसी तरह से करते रहिएगा। बाकी ये समय है कि ज्ञान को कीमत नहीं दे पाया, जब मैं अपने गुरु को नहीं दे पाया तो आपसे क्या उम्मीद करूंगा, समझ रहे ना। बट एक उनके जो रिस्पेक्ट होता है ना, अंदर से भावना, वो चीज़ नहीं कम होना चाहिए। शायद इसी में आपकी सफलता भी, कहते हैं दुआएं और दवाई दोनों साथ चलती है, ठीक है ना। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सर का आप लोग इसी तरह सम्मान रखेंगे, ठीक है ना। सर जो भी पास करेंगे मैसेज आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। बाकी परीक्षा सर आपको स्वयं देंगे। मैं 2014 से बिहार पुलिस के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे जो है सो पास किए। हालांकि मैं फिजिकल का तैयारी तो नहीं करवाता हूँ, लेकिन रिटेन में आपका एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे, ऐसा लगता है मुझे कि जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसमें से 90% क्वेश्चन आपको टैली करेगा। तो हम यही आप लोग से आशा करते हैं कि जो भी हम टीचर लोग आपको पढ़ाएं उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन जो है ना बार बार नहीं मिलता है, और एक बार आपको मनुष्य जीवन मिल रहा है, और इस जीवन को साकार करना आप लोगों के हाथों में है। आप लोग चाहिएगा तो अपने जीवन को नरक भी बना सकते हैं और स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो स्वर्ग नरक बनाना आपके हाथ में है। आप लोग के माँ बाप भी सोचते होंगे कि काश मेरे बच्चे के है ना शरीर पर वर्दी आ जाए, सरकारी नौकरी में चले जाए। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। एक हम छोटा सा एक एग्जांपल बताते हैं। एक लड़का था, वो मेरे यहाँ रोज़ आता था पढ़ने के लिए, 10th में पढ़ता था, सीबीएसई का बच्चा था। तो कहता था क्या कि सर हमको देखिए ना पढ़ने में मन नहीं लगता। उसके गार्जियन फिर भी मेरे यहाँ भेज देते थे। तो फिर कहता था सर देखिए ना पढ़ने में मन नहीं लगता, बाद बाकी सब कुछ में मन लगता है। हम बोले किस में मन लगता है। तो लड़का कहता है सर मोबाइल चलाने में मन लगता है, इंस्टाग्राम चलाने में मन लगता है, फेसबुक चलाने में मन लगता है। हम बोले पढ़ने में काहे नहीं मन लगता है। तो सर मन नहीं लगता है। तो हम सोचे कि बच्चा को भगा दें, फिर सोचे कि नहीं, इसके गार्जियन बोले हैं कि नहीं सर आप ही इसको सुधार दीजिए। अब 2 दिन 4 दिन रखे बच्चा को, फिर उसके बाद एकदम देवना ले गए। देवना जानते होंगे बगल में है, हाँ। तो उस लड़का को तैरने के लिए नहीं आता था, ले गए उसमें पोखर है ना, पोखर में ले गया उसको। बीच में जब गया तो उसको पकड़ करके दाब करके रखे। सोचे कि जब छटपटाने लगा वो लड़का, फिर उसको बाहर निकाला। लड़का कहने कि सर हमको मारने के लिए लाए थे। हम कहे मारने के लिए नहीं लाए थे। तो ये बताओ कि उस पानी के अंदर क्या खोज रहा था। यही सर ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह पाते, नहीं तो मर जाते। हम लोग उसी प्रकार अंदर से एक जिज्ञासा रखो, एक छटपटाहट रखो कि पढ़ने के बिना हम मर जाएंगे। क्योंकि एम क्या रहना चाहिए, पढ़ना। आज वही लड़का IIT इंजीनियर है। हम उसको 10th तक पढ़ाएं, फिर वो LN में गया,
आयरलैंड में गया, उसके बाद फिर IIT बम्बई में पढ़ा, अभी IIT इंजीनियर है। तो आप अपने लाइफ में भी सब कुछ कर सकते हैं। और वो ऐसा लड़का था कि उसको लघुत्तम महत्तम नहीं आता था, और 10th में पढ़ता था, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा था। तो हम यही आशा करेंगे आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, जो भी टीचर पढ़ाएं उस पर फोकस। और मेरा पढ़ाने का तरीका है कि क्लास में ही हम आपको याद करवा देंगे, क्लास से बाहर आपको और भी तैयारी करना है, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे वो क्लास में ही आपको एक एक करके एक एक प्रश्न को दिमाग में छपा देंगे। ठीक, धन्यवाद। करीब वैसे तो 2010 से हम टीचिंग लाइन में हैं, लेकिन 2015 से 20 तक इस्लामिया चौक पे यूनिक मैथमेटिक्स का क्लास चलाए हैं। वहाँ से हमारे पास SSC GD में बिहार पुलिस में 2018 में हमारे पास से लड़का करीब 16-17 निकला है। इसके अतिरिक्त काफ़ी दिनों से हम 2010 से टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हुए हैं। इसमें हम अनुभव किए हैं कि संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास साहस और धैर्य होता है। ठीक है, संसार में वही व्यक्ति सफल होगा जिसके पास दो चीज़ रहना चाहिए, एक तो रहना चाहिए साहस और दूसरा रहना चाहिए धैर्य। यदि आप ही अभी एग्जाम दिए, जैसे कि आपके पास जैसे अभी एग्जाम दिए तो मार्क बहुत कम आया, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को धैर्य रखना है और उसी को गलती को क्या करना है, कमी को सुधारना है। आपके अंदर यदि साहस नहीं होगा, कोई भी इंसान दुनिया में वो कोई भी काम, संसार का कोई भी काम नहीं कर सकता है। जैसे आपको ऊंचाई कूदते हैं, हाई जंप कूदते हैं, आप पहले ये डर जाइएगा, कूद पाइएगा कभी? अपने अंदर पहले हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसके बाद कूदते हैं। तो यही कारण है कि हम हर एक व्यक्ति जो कोई न कोई क्षेत्र में आगे बढ़ता है वो अपने अंदर क्या रखता है, साहस रखता है। सबसे पहले हिम्मत या साहस एक ही चीज हुआ, ठीक ना। साहस रखता है और उसके बाद यदि उसका परिणाम यदि बुरा भी हो जाता है तो घबराता नहीं, वो अपने अंदर क्या रखता है, पेशेंस रखता है। ठीक ना। तो दो गुण यदि किसी व्यक्ति में हो गया, एक साहस और दूसरा पेशेंस, जिसको धैर्य कहते हैं, तो वो संसार में एक न एक दिन जरूर सफल होगा। ठीक है। बाकी आप लोग जो यहाँ आए हैं, तो हम लोग जो ये 19,838 का बैच है, इसमें हम लोग क्या सोचे हैं कि जितना भी स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा उसमें 100% हम लोग को टारगेट है कि रिजल्ट देना है। ठीक है। तो आप लोग का जो ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें ये आप लोग का आकलन, हम लोग आकलन कर रहे थे कि आप लोग का लेवल क्या है। समझे बात को? आप लोग का लेवल देख लेंगे, किस लेवल का तैयारी है, उसी अनुसार से आगे क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का लेवल भी चेक हो गया। अब आगे से नेक्स्ट जो है सो क्लास को ओपन किया जाएगा जिस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद।